दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो यह देखेंगे कि सारा का सारा संसार कुछ पाने के लिए लगातार भाग रहा है। इसको यदि यह कहा जाए कि सब जीव जंतु मनुष्य सब भागने में इतने पागल हैं कि एक एक क्षण भागने में लगे हैं। यदि हम देखें कि सबके अपने अपने भागने के कारण हैं। कोई पति के पीछे तो कोई पुत्री के लिए तो कोई पैसे के लिए तो कोई शांति के लिए, सब के सब इस संसार में पागलों की तरह भाग रहे हैं। जैसे सब बिना आंख वाले लोगों के बीच में एक आंख का व्यक्ति आ जाए तो सब बिना आंख वाले कहते हैं कि यह व्यक्ति तो काना है, जबकि वे स्वयं अंधे हैं। इस प्रकार हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यदि हम इस संसार को पागलखाना कहें तो यह गलत न होगा। दोस्तों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी न मिले तो वह आदमी डिप्रेशन में पागल हो जाता है। दूसरी ओर यदि किसी गरीब को अचानक 10 करोड़ रुपए मिल जाएं तो वह भी पागल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही काम करता है तथा पागलों की तरह इसे पाने के लिए भागता चला जा रहा है। अब यदि हम संत महात्माओं की बात करें तो वे सब भगवान के आनंद के लिए पागल हैं और हम लोग आनंद को खोज खोज कर पागल हुए जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। जब हम कभी संत महात्माओं को देखते हैं तो कहते हैं कि ये सब पागल हैं। दूसरी ओर जब संत महात्मा हमें देखते हैं तो वह कहते हैं कि हम सब पागल हैं। तो प्रश्न यह है कि संसारिक दुनिया या आध्यात्मिक दुनिया में सही मार्ग कौन सा है? अब मनुष्य और संत लोग एक दूसरे को पागल समझते या कहते हैं, परंतु अपने को कोई पागल नहीं समझता है। वैसे भी जो व्यक्ति पागल होता है वह कभी भी अपने आप को पागल मानता नहीं है। अब जो विश्व के लोग रात दिन काम, घर, परिवार, पैसा, बेटा, बेटी, लड़की, लड़के आदि के पीछे भाग रहे हैं, वे लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि वे आनंद या सुख कैसे मिलेगा। बस सब भाग रहे हैं तो वे भी उसी ढर्रे पर भागते चले जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल हम या कोई जीव जो भाग रहा है वह सिर्फ आनंद को पाने के लिए या मन की शांति पाने के लिए ही भाग रहे हैं। बचपन में पढ़ाई की यह सोचकर कि नौकरी लगने के बाद जीवन आनंदमय बीतेगा, परंतु नौकरी लगने के बाद बचपन से अधिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। हम नौकरी लगने के बाद भी सोचते हैं कि अब गाड़ी लेनी है, बच्चा बीमार है, घर खरीदना है, ईएमआई भरनी है। इस प्रकार यदि हम अपने जीवन को देखें तो यह पाएंगे कि बचपन से लेकर इस आयु तक हम केवल यह सोचकर ही काम करते चले जा रहे हैं कि बस ये काम हो जाए फिर सुकून से जिएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा विचार करके बताओ कि कभी कोई काम के पूरा करने के पश्चात परमानेंट शांति या सुकून कभी मिला? फिर से चिंताओं का दौर शुरू हो गया। फिर से उससे बड़ी परेशानियां हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन हम जन्म से लेकर मृत्यु तक भागते ही रहते हैं, परंतु शांति कभी नहीं मिलती। बचपन में कंचों से खुश थे, फिर नई साइकिल से खुश हुए, फिर मोबाइल से खुश हुए, फिर नौकरी से खुश हुए, फिर छोकरी से खुश हुए, आदि आदि। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना है कि जो कंचे, साइकिल, मोबाइल, नौकरी, घर, बीबी आदि मिलने पर खुशी मिली वह अभी तक उतनी ही मात्रा में आज आपके पास है। इसका सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि संसार की सारी खुशियां एक समय के अंतराल के बाद खत्म होती रहती हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस संसार की कोई भी खुशी परमानेंट नहीं है। यह हमारा भागने का क्रम आज से नहीं है। करोड़ों जन्म बीत गए इसी आनंद को खोजते खोजते। हम कुकर सूकर से लेकर नाली के कीड़े तक करोड़ों बार बन चुके हैं, परंतु आज भी जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं।
और आने वाले करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही भागते रहेंगे। आप पूछेंगे कि इस समस्या का हल क्या है? तो इसे ऐसे समझो कि मान लो पूर्व दिशा में आपका घर है और आप उत्तर दिशा में चलते चले जा रहे हो, तो कभी आप अपने घर पहुंच पाओगे, बल्कि आप अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। आपका उत्तर नहीं ही होगा। इसी प्रकार जहां आनंद आप ढूंढ रहे हैं, वह दिशा ही गलत है। अब यह अज्ञान हमारे अंदर है। क्यों? इसका कारण यह है कि हम सर्वदृष्टा सर्वशक्तिमान ईश्वर से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। जबकि वेदों के अनुसार भगवान की परिभाषा में कहा गया कि भगवान में आनंद नहीं है, बल्कि भगवान का दूसरा नाम आनंद है। आप बोलते भी हैं कि सच्चिदानंद भगवान, जिसका अर्थ है ऐसा आनंद जो सतत अर्थात कभी न खत्म होने वाला आनंद। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए दोस्तों शेयर व सब्सक्राइब करें। आपके मोटिवेशन से ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगले दिन लॉन्च होगा। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि संसार की सारी परेशानियों को पार करके आप सितारे के समान विश्व में अपना परचम लहराएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।